एसबीआई पीओ ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2000 पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट है, इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर बात करेंगे, फी क्राइटेरिया क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को इनेबल करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ से भी इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें, रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं 14/11 यानी कल 14 नवंबर से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जा रहे हैं। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट होंगे 14 नवंबर से, जो चलेंगे 4 दिसंबर तक। इसके बाद बात करें पेमेंट का, यानी फ़ी पेमेंट का, जो चलेगा आपको 4 दिसंबर तक। 14 नवंबर से स्टार्ट होकर 4 दिसंबर तक आपको पेमेंट फ़ी करने के लिए ऑप्शन होंगे। इसके बाद बात करें, आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए 3rd वीक ऑफ दिसंबर में आप इसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होंगे 31 दिसंबर को, 2 जनवरी, 4 जनवरी और 5 जनवरी, 5 जनवरी 2021 को आयोजन करवाए जाएंगे। तो आपके पास एग्ज़ाम डेट के लिए ज़्यादा समय नहीं है, तो आपके पास समय की लिमिट है। इस लिमिटेड समय में ही अपने समय को यूटिलाइज़ करना और बेहतर तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो समय आपके पास ज़्यादा नहीं है। इसके बाद बात करें, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के जो रिजल्ट आ जाएंगे 3rd वीक ऑफ जनवरी में आ जाएंगे। और इसके बाद मेन एग्ज़ाम जो लिए जाएंगे, मेंस एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम लिए जाएंगे 29 जनवरी, 29 जनवरी 2021 को लिए जाएंगे और इसके रिज़ल्ट भी आ जाएंगे 3rd या 4th वीक में, फरवरी के महीने में। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थे। और यदि बात करें इंटरव्यू के, फरवरी फरवरी और या मार्च के महीने में आपको लिए जा सकते हैं। इसके बाद करें फाइनल रिजल्ट की, तो फाइनल रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ मार्च में जारी किए जा सकते। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स थे जो आप सभी लोगों ने देखा। यदि बात करें वैकेंसीज़ के, तो वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पर एससी के लिए 300 पोस्ट है, एसटी के लिए 150 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 540 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस के लिए 540 पोस्ट हैं, सॉरी 200 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 200 पोस्ट है। जनरल के लिए 810 पद है, टोटल जो पद हैं 2000। तो इस तरह से टोटल पद हैं। और यदि बात करें पीएच कैटेगरी में आप आते हैं, तो एलडी कैटेगरी के लिए 20 पोस्ट है, बीआई के लिए 20 पोस्ट है, एचआई के लिए 20 पोस्ट है और बैकलॉग के लिए 49 पोस्ट है। डी एंड ई के लिए 20 पोस्ट है और बैकलॉग के लिए 7 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर ये सारे पोस्ट हैं। यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या आप फाइनल ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर है। इसके लिए आपको के पास 31 दिसंबर 2020 से, यानी इससे पहले का या 31 दिसंबर 2020 तक आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए, मार्कशीट जो है इशू हो जाना चाहिए। जो आपका इंटरव्यू लिए जाएंगे वहाँ उस समय आपको प्रोवाइड इसी डेट के हिसाब से आपको करना होगा। यदि आप लास्ट सेमेस्टर में हैं या आपका आखिरी ईयर यानी मेंस आपका मुख्य परीक्षा यानी फाइनल फ्री एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसका सर्टिफिकेट इस समय के पीरियड में 31 दिसंबर 2020 के पहले आ जाना चाहिए, तब इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। यदि नहीं है तो आप इस पोस्ट को ना ही भरें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि बात करें एज लिमिट के लिए, तो मिनिमम एज जो है 21 वर्ष और मैक्सिमम एज जो है 30 वर्ष। जैसे रिलैक्सेशन दिए जाते हैं हर कैटेगरी के, जो केंद्र सरकार के रूल्स हैं, एस सी एस टी के लिए 5 साल रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं इनके लिए 3 साल रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। जो पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए 15 साल के दिए जाते हैं। डिसेबिलिटीज़ है तो इनके लिए 15 ईयर के दिए जाते हैं। यदि पीडब्ल्यूडी ओबीसी में आते हैं, एस सी एस टी के लिए 15 ईयर के दिए जाते हैं। ओबीसी में यदि आते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है 13 साल के दिए जाते हैं। पीडब्ल्यूडी जनरल या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो यहाँ पर भी 10 साल के रिलैक्सेशन एज में दी जाती है। ईडब्ल्यूएस या जनरल सामान्य वर्ग में आप आते हैं तो एक सर्विसमैन के लिए 5 साल के रिलैक्सेशन यहाँ पर दिए जाते हैं। यदि बात करें एग्ज़ाम फ़ी के लिए, तो एग्ज़ाम फ़ी जनरल में ईडब्ल्यूएस ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये है।
जो SC ST में आते हैं इनके लिए कोई फ़ी नहीं है, और यदि PWD कैंडिडेट्स के लिए भी कोई भी किसी भी तरह के फ़ी नहीं है। बाकी सिर्फ जो फ़ी आपको पे करने EWS जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए और OBC अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ 750 रुपये फ़ी पे करने। बाकी SC ST या आप PWD में कैंडिडेट्स आते हैं, अभ्यर्थी आते हैं, उनके लिए कोई भी फ़ी पे नहीं करना। सिलेक्शन प्रोसीजर आप सभी लोग जानते ही हैं। इसके प्री एग्ज़ाम होंगे। प्री एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज के क्वांटिटी एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो नंबर ऑफ प्रश्न जो होंगे, क्वेश्चन जो होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 30 प्रश्न होंगे और एप्टीट्यूड से 35 प्रश्न होंगे और रीजनिंग से 35 प्रश्न होंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 100 मार्क्स के आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे। और समय जो दिए जाएंगे 1 घंटा समय दिए जाएंगे। इसके बाद आपका जो सिलेक्शन होता है मेंस एग्ज़ाम में, जो भी मेंस एग्ज़ाम भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही है जो 200 मार्क्स से होंगे। यहाँ पर रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 45 नंबर के 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स आपको 45 प्रश्न में दिए जाएंगे, 60 मार्क्स से दिए जाएंगे। DI से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर भी मैक्सिमम मार्क्स जो दिए जाएंगे 60 प्रश्न दिए जाएंगे। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर भी आपको 40 प्रश्न के लिए 40 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद बात करें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर भी 40 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल 200 मार्क्स है। टोटल प्रश्न जो है 155 प्रश्न है। टोटल समय आपको जो दिए जाते हैं 3 आवर्स इस पेपर के लिए दिए जाएंगे। इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे, जो लेटर राइटिंग और ऐसे दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर जो समय दिए जाएंगे 30 मिनट के समय दिए जाएंगे। इसके बाद सिलेक्शन थर्ड फेज में जब आते हैं, यदि बात करें नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। या थर्ड फेज में बात करें तो थर्ड फेज में इंटरव्यू लिए जाएंगे। या थर्ड फेज में 2 चीज़ है, एक इंटरव्यू भी हो सकते हैं 50 मार्क्स के। कोविड-19 देखते हुए यहाँ पर कोई कुछ भी प्रॉमिस यदि बात करें तो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों में से किसी चीज़ को लिए जा सकते हैं। या इंटरव्यू 50 मार्क्स के लिए जा सकते हैं, या इंटरव्यू प्लस ग्रुप एक्सरसाइज दिए जा सकते हैं। जो इंटरव्यू होंगे 30 मार्क्स के होंगे और ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स के होंगे। तो जो भी हो सकता है, ये आने वाले समय पर SBI तय करेगी। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस था, प्रोसीजर थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।